नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, स्पेशल सिरसा के कोरोना अपडेट बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली गुजारिश, यदि आप वीडियो पर आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। आपसे प्यारी सी गुजारिश है, आप अपने इलाके गांव का हाल कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें और मैं उम्मीद करता हूं तमाम सिरसा के वासी दर्शक मेरे जो भी हैं वो तंदुरुस्त होंगे। आज की शुरुआत पिछले 2 दिनों के रिव्यू के साथ करेंगे और ख़ास तौर पर इस महीने के पहले सप्ताह में सिरसा वासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर ये आई है कि अब काफ़ी हद तक कोरोना के ऊपर कंट्रोल पाया जा सके। इसको लेकर भी जो रणनीति तमाम जो लोगों की है, वो सोशल डिस्टेंसिंग की चाहे बात करें, मास्क की बात करें या तमाम बातों की बात करें, वो काफ़ी कारगर साबित हो रही है और कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। आज सिरसा में सिर्फ 55 केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 3 दिनों से ऐसा हो रहा है जब आंकड़ा 100 से भी नीचे रह रहा है। इससे भी अच्छी बात है कि ठीक होने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। आज भी सिरसा में 165 लोग डिस्चार्ज हुए और अब तक 27,619 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है। अब सिर्फ 110 मरीज हॉस्पिटलाइज रह गए हैं, जिनमें से 54 में गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा है, 54 का और 56 का प्राइवेट हॉस्पिटलों में। क्रिटिकल सिचुएशन में 13 मरीज हैं और एक्टिव केस आज के 55 और 386 की रिपोर्ट का अभी तक इंतजार है। कुल 721 सैंपल लिए गए थे। अब तक सिरसा जिला में 3,76,362 लोगों की जांच की गई और जिनमें से 28,701 सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिविटी रेट है वो 7.62% का है और सिरसा का जो कोरोना का रिकवरी रेट है वो 96% से भी ज़्यादा का अब हो गया है। अब आपको बताता हूँ सिरसा के कहाँ से कितने केस आए हैं। आज सिरसा अर्बन से 23 केस आए हैं, डवाली अर्बन से 2 केस, एलनाबाद से भी 2 केस, कालावाली से 3, ओढ़ा से 2, नाथसरी चोपटा से 4, मादो से घाना से 2, रानिया से 1, चौटाला ब्लॉक से 12 केस, बड़ागुड़ा से 2, कुल मिलाकर 55 केस आए हैं। सबसे ज़्यादा अब तक सिरसा अर्बन एरिया इलाके से ही आए हैं, लेकिन अब पिछले दिनों से काफ़ी राहत है वो तमाम एरियाज़ के लिए मिल रही है। चाहे आप एलनाबाद की बात करें, कालावाली, ओढ़ा की बात करें, चौटाला, डवाली, सिरसा, नाथसरी चोपटा की बात करें, यहाँ पर अब काफ़ी हद तक मुश्किलें हैं वो सॉल्व होती जा रही हैं। मगर कल जहाँ पर पिछले 2 दिनों में 2 से 3 लोगों की मौत हुई थी, आज 5 लोगों की मौत का समाचार है, जहाँ पर 2 लोगों की मौत चौटाला में हुई है और एक 36 वर्षीय पुरुष सिकंदरपुर सिरसा से है, एक कागदाना सिरसा से है 67 वर्षीय महिला, एक 61 वर्षीय महिला जे कॉलोनी सिरसा से है। तो अब तक सिरसा में 442 लोगों की जान गई है और अब भी सिरसा जिला में होम आइसोलेट में 475 मरीज हैं वो रह गए हैं। तो ये पूरे सिरसा की तस्वीर है जो आपको मैंने बताई कि किस तरीके से अब कोरोना काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। लेकिन एक जो फ़र्ज हम सब लोगों को निभाना है वो यह कि आप अभी भी मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखिए जितना हो सके। अगर जिसका काम घर रहकर चलता हो, भीड़ में ना जाने की उसकी ज़रूरत हो तो वो उस ज़रूरत के अनुसार घर पर रहे। लेकिन हाँ, इस बात को मानना पड़ेगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बाहर जाने से ही काम चलेगा, उन्हें रोजी रोटी के लिए अपनी मेहनत करनी होगी, लेकिन उन्हें मेहनत से कोई नहीं रोकता, लेकिन ज़रूरी है कि वो तमाम नियमों की पालना करें। तो ये सिरसा की तस्वीर अब काफ़ी हद तक साफ़ होती नज़र आ रही है, क्योंकि आप कल्पना कीजिए आज से 15 दिन पहले के किस तरीके के हालात थे पूरे सिरसा ज़िले के, जब अकेले सिरसा से ही रोज़ाना 1000 से लेकर 1400 के बीच में केस आते थे और औसतन रोज़ाना 7 से 8 लोगों की मौत हो रही थी। लेकिन ये सिलसिला अब इस जून के महीने में काफ़ी हद तक थमता हुआ सा नज़र आ रहा है और मई पूरा एक पीक पर था जब बहुत बड़ा खामियाजा लोगों को जान गंवानी पड़ी, बेड के लिए हाहाकार था, ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा था। लेकिन अब इस तरीके की स्थिति नहीं है, लेकिन आगे भी ऐसी स्थिति कभी न बनी, उसको लेकर हमें एहतियात बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए मास्क तो मुझे लगता है ज़िंदगी का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा कुछ बातों को छोड़कर। लेकिन जैसे ही कोई नई गाइडलाइन आती है, मास्क से छुटकारा अगर होता दिखा तो ज़रूर होगा, लेकिन फ़िलहाल ये कह पाना भी संभव नहीं होगा कि मास्क को ज़िंदगी से अब निकाल कर फेंक देना चाहिए। लेकिन मास्क मुझे लगता है ज़िंदगी का एक हिस्सा बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि लगातार आप देख रहे हैं कि पूरे हरियाणा में भी अगर आप देखेंगे, पूरे हरियाणा में अब कोरोना के मामले हैं वो बहुत कम हो गए हैं और कई ज़िलों का तो रिकवरी रेट भी 99% से भी ऊपर का चला गया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है
जहां पर अब लगातार लोगों को राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। एक डर था, जो एक भय था, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को भी मिला जो कोरोना से संक्रमित हो गए थे और उन लोगों को काफ़ी सारी डर चिंताएं थी कि अब क्या होगा। लेकिन उन लोगों को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो अब भी संक्रमित हैं, आप हौसले के साथ उन्हें जागरूक जरूर करें। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा समेत 7 राज्यों में जून से जो काफ़ी सारी पाबंदियों में ढील दी गई है। आपको पता ही होगा कि किस तरीके से कोरोना वायरस का संकट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे कम जरूर होती नजर आ रही है। ऐसे में घटते मामलों को देखते हुए कई राज्यों में 7 जून से कुछ रियायतें भी दी जा रही हैं, जिसमें दिल्ली कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र, कई अन्य राज्यों में सोमवार से प्रतिबंधों में छूट वो दी गई है। तो ये स्थिति अब आपको पता है कि किस तरीके से, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें आप, और हरियाणा की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, लेह लद्दाख की बात करें, केंद्र शासित राज्य है, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी पाबंदियाँ जो थी उनमें ढील है वो दी जा चुकी है। हालांकि पाबंदियों में ढील के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा और 14 जून तक के लिए हरियाणा में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। पंजाब में 10 जून के लिए बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश में 67 जिलों में प्रतिबंधों में ढील दी गई है। बिहार में 8 जून तक लगाया गया। झारखंड में 10 जून तक रहेगा। उड़ीसा में 17 जून तक, पश्चिम बंगाल में 15 जून तक, राजस्थान ने पाबंदी में कुछ जिलों के साथ 8 जून तक के लिए बढ़ाया है। मध्य प्रदेश में 15 जून तक के लिए, छत्तीसगढ़ में 31 मई तक के लिए, अगले देशों तक लॉकडाउन लागू रहने की घोषणा है वो की गई थी। उत्तराखंड में भी 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। तो अब कम होते मामलों पर सरकारें भी काफ़ी खुश नज़र आ रही है। लोगों को ढील दी जा रही है, दुकानों के खोलने के सिस्टम को बदला गया है। फिलहाल आज की अपडेट में इतना ही, जो कि एक अच्छी राहत देने वाली खबर है कि लगातार सिरसा में मामले कम हो रहे हैं। आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सिरसा की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।